समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से शिकायत की है कि ईवीएम मशीन में साइकिल के निशान वाले बटन पर किसी ने फेविक्विक लगा दिया है, जिसकी वजह से बाकी पार्टियों का वोट पड़ रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मतदाता उसको वोट नहीं दे पा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो पिछले चरण में भी समाजवादी पार्टी ने यह आरोप लगाया था कि एक जगह पर समाजवादी पार्टी के बटन पर जो है फेविक्विक लगा दिया गया था, जिसकी वजह से सपा को वोट नहीं पड़ पा रहा था। इसके अलावा सपा ने यह भी आरोप लगाया था कि एक जगह पर ईवीएम मशीन में सपा के सिंबल वाला बटन दब ही नहीं रहा था। और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि ईवीएम मशीन में साइकिल वाले निशान जो बटन है उस पर फेविक्विक लगा दिया गया है, जिसकी वजह से मतदान नहीं हो पा रहा है। और सपा अपील कर रही है कि चुनाव आयोग इसको लेकर के तुरंत समाधान करे। हालांकि समाजवादी पार्टी ने जैसे ही ट्वीट किया, तुरंत चंदौली पुलिस की तरफ से ट्वीट आया कि संबंधित अधिकारी द्वारा समस्या का तत्काल समाधान करा दिया गया था। मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित है और इसके पीछे चंदौली के जिलाधिकारी को भी टैग किया गया था, जिसका मतलब जैसे ही समस्या हुई तुरंत इसको प्रशासन के द्वारा हैंडल किया गया, संभवतः समाजवादी पार्टी के ट्वीट करने से पहले। इसके अलावा भी समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि जगह जगह पर ईवीएम या तो गड़बड़ हो रही है या फिर वहां पर विपक्षी पार्टी के लोग मतदाताओं को अलग अलग तरीके से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा ईवीएम मशीनों की सुरक्षा को लेकर के गंभीर सवाल समाजवादी पार्टी ने खड़े किए हैं और 2 पत्र लिखे हैं, उसका भी जिक्र करेंगे। और इसके अलावा जानते हैं कि चुनाव का हालचाल उत्तर प्रदेश में क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो आखिरी चरण की 54 सीटों पर मतदान चल रहा है। सबसे पहली खबर समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ही है, जहां पर एक के बाद एक 2 ट्वीट करके समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की तरफ से मुख्य आयुक्त जो चुनाव आयुक्त हैं उनको एक चिट्ठी भेजी गई है, जिसमें लिखा गया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए बस्ती जिले में जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है उसके आगे पीछे सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाए ताकि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके। हमने आपको इससे पहले की खबर में बताया था कि कल कुछ दावे किए जा रहे थे कुछ जगहों पर कि सीसीटीवी बंद हो गया था, उनकी कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन दावे किए जाने कल से ही शुरू हो गए थे। और आज नरेश उत्तम पटेल की तरफ से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सपा के, उन्होंने ये पत्र भी लिख दिया है। इसके अलावा एक और पत्र है, उस पत्र में लिखा यह गया है कि फतेहपुर जिले की सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान संपन्न होने के बाद जो बची हुई ईवीएम मशीनें हैं जिनको खोला नहीं गया है, जिन पर मतदान नहीं हुआ है, ऐसी ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीन का रिकॉर्ड सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध करवाया जाए। समाजवादी पार्टी का इसके पीछे का तर्क है कि किसी भी स्ट्रांग रूम में जो शेष बची हुई ईवीएम और वीवीपैट मशीनें हैं उनको पॉलिटिकल प्रत्याशियों के सामने सील नहीं किया गया है, जिसकी वजह से उनके दुरुपयोग की आशंका काफी ज्यादा है। यह समाजवादी पार्टी का एक गंभीर सवाल है। गंभीर है क्योंकि चुनाव आयोग की भी यह जिम्मेदारी बनती है। क्या कुछ कानूनी मसले हैं वो उस वक्त के बाद ही पता चलेगा जब चुनाव आयोग इस पर स्पष्टीकरण या जवाब देगा, लेकिन यह उम्मीद की जानी चाहिए कि जो मशीनें बची हुई हैं उनकी जानकारी सभी पार्टी के प्रत्याशी और नेताओं के पास, जो जिम्मेदार लोग हैं उनके पास हो, ताकि जो एक आरोप लगता है कि चुनाव में गड़बड़ी सत्ताधारी पक्ष करवा लेते हैं, चाहे वो जिसकी भी सरकार हो, तो उस तरीके के आरोप से कम चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था के तौर पर बच सकता है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के आरोपों का दौर लगातार जारी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सुबह से मतदान चल रहा है, बड़ी संख्या में कई जगहों पर मतदान देखने को मिला है, लेकिन जैसा कि 6वें चरण का मतदान हमको देखने को मिला कि 55-56% में ही अटक गया और अभी जो मतदान चल रहा है वो उसी के आसपास जाता हुआ नजर आ रहा है। मऊ जिले में अच्छा मतदान हो रहा है, लेकिन पूरे पूर्वांचल में जो मतदान का एक अभी चल रहा है सिस्टम वो बहुत स्लो है। उम्मीद की जा रही है कि दिन चढ़ने के साथ वो मतदान जो प्रतिशत है वो भी बढ़ता नजर आएगा। इसके लिए हम भी अपील करते हैं कि अगर आप अभी तक घरों में बैठे हुए हैं और मतदान नहीं कर रहे हैं तो जा करके जरूर मतदान करिए, क्योंकि 5 साल के लिए सरकार वो आपकी रहने वाली है, चाहे आप मतदान करें ना करें। तो इससे बेहतर है कि अपनी सरकार आप चुनने में खुद योगदान दें, अन्यथा आप 5 साल कोसते रहेंगे कि गलत लोगों को वोट दे दिया गया और सरकार गलत बन गई। तो आप भी उसमें जाकर के सहयोग अपना दें और अपना प्रतिभागिता सुनिश्चित करवाएं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश चुनाव और जो आज का मतदान चल रहा है उससे जुड़ी हुई लगातार खबरों पर बात करते रहेंगे। इसके अलावा हम बात करने की कोशिश करेंगे, चूंकि अब 7 मार्च आज चुनाव खत्म हो जाएगा, तो चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, तो चूंकि खबरों में है हम लोग, तो अंदाजा लगाना थोड़ा बहुत एक तरीके से काम सा बन गया है पत्रकारों का, तो वो भी करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अगर आपके पास कोई जानकारी सूचना है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो हमारी मदद करती है। फिलहाल के लिए इतना ही, वीडियो को साझा करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।